नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष और कक्षा 6वीं से 10वीं तक, क्योंकि ये भी भाग बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्याकरण का भाग है। ये कक्षा 6वीं से 10वीं के लिए महत्वपूर्ण है। विषय हिंदी और आज का जो अपना विषय है वो है व्याकरण में सर्वनाम, भाग 1। सर्वनाम के भेद मतलब सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के टाइप्स कितने होते हैं वो देखते हैं। पहले जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सर्वनाम की व्याख्या या डेफिनेशन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इससे पहले भाग में हमने देखा संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो संज्ञा है उसके स्थान पर, संज्ञा को निकाल के उसके स्थान पर जो उपयोग में लाए जाते हैं शब्द, प्रयोग किए जाते हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण, सर्वनाम के उदाहरण देखिए, मैं, तुम, वह, आप, कौन, कुछ, क्या आदि, यह सब सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता, सर्वनाम का उपयोग या सर्वनाम को क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई यू हैव टू यूज़ सर्वनाम, उसका क्या कारण है, तो देखते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है या होता है। सर्वनाम का प्रयोग कर इस दोष से बचा जा सकता है। अगर हम किसी वाक्य में बार बार सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो जो वाक्य होता है उसकी सुंदरता कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और हमें पढ़ने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता या मज़ेदार नहीं लगता, क्योंकि वो बार बार संज्ञा का उपयोग होता है इसलिए। और इसी बात को कम करने के लिए या इस दोष को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सर्वनाम का उपयोग करना चाहिए। उसका एक उदाहरण देखिए, जैसे मोहन एक लड़का है। मोहन नागपुर में रहता है। मोहन के 2 भाई बहन है। मोहन पढ़ना चाहता है। अभी ये वाक्य देखें तो इसको पढ़ने में उतना आनंद नहीं आया, क्योंकि हर जगह पर संज्ञा का उपयोग किया गया है। जैसे मोहन, ओके, पहले वाक्य में ठीक है, लेकिन बाद में फिर दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में, चौथे वाक्य में फिर मोहन आता गया, तो वो वाक्य उतना मज़ेदार नहीं लगा, वाक्य की सुंदरता चली जाती है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, जो संज्ञा है उसके स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करेंगे, तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा। मोहन एक लड़का है, वह नागपुर में रहता है, उसके 2 भाई बहन हैं, वह पढ़ना चाहता है। अब हमें पढ़ने में भी अच्छा लगा और वाक्य की सुंदरता भी बढ़ी, इसलिए सर्वनाम का उपयोग करना चाहिए। अतः या मोहन के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे तो सर्वनाम होगा, इस तरह वाक्य सुंदर लगेगा। तो वाक्य की सुंदरता के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना आवश्यक है। सर्वनाम का प्रयोग कर हम आदर एवं अनादर के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। जो सर्वनाम का हम उपयोग करते हैं उसमें बड़ों का आदर और अनादर वो भी हमें समझ में आता है। जैसे आप आदर सूचक है, तू अनादर सूचक या अनादर का द्योतक है। अगर हम किसी को, जैसे हिंदी में अगर किसी को बुलाते हैं आप आइए, तो रिस्पेक्टफुली होता है, वो रिस्पेक्ट के साथ में होता है। अगर हम कहते हैं तू आ जा या तू आइए, तो वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो अनादर है। तो अगर हम सर्वनाम में भी हमें समझ में आता है, उसको भी उपयोग किया जाता है आप आदर सूचक में और तू अनादर का द्योतक या अनादर सूचक।
सर्वनाम आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों में जोड़ने का काम भी करता है। जो आश्रित वाक्य होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है सर्वनाम। जैसे हमने पहले देखा वो मोहन का एग्जाम्पल, उदाहरण, तो उसमें हम सर्वनाम उपयोग में लाते हैं तो सब सेंटेंस जो वाक्य है जुड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कौन सा वाक्य है, वह पढ़ता है सो उत्तीर्ण होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, वह पढ़ता है अलग वाक्य है, उत्तीर्ण होता है अलग वाक्य है, लेकिन सो आया उसके बीच में, इसलिए दोनों को उसने क्या किया, जोड़ दिया। तो वो क्या करता है, सर्वनाम आश्रित वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की कितने प्रकार हैं, भेद, टाइप्स कितने प्रकार के हैं, तो संपूर्ण 6 प्रकार हैं। टोटल कितने टाइप है, 6। तो उसमें से देखते हैं, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के भेद या प्रकार है, सर्वनाम के टाइप्स हैं। अभी देखिए उदाहरण, बच्चों आज मैं तुम्हें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताऊंगी। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अभी इसके अंदर जो आपको पीले शब्द दिखाई दे रहे हैं, येलो वर्ड्स, वो सर्वनाम है। मैं भी सर्वनाम, तुम्हें भी सर्वनाम और वे भी सर्वनाम। लेकिन वो कौन से सर्वनाम के प्रकार में आते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ मैं, तुम्हें तथा वे सर्वनाम शब्द है। यहाँ मैं वक्ता के रूप में, वक्ता हमें ये समझ में आना चाहिए कि वक्ता, वक्ता किसको कहा जाता है, जो बोलने वाला होता है। इंग्लिश में कहे तो स्पीकर। अगर हम कहीं पर स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो उस टाइम पे हम वक्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं। तुम्हें श्रोता के रूप में, श्रोता बोलते हैं लिसनर्स को, जो सुनने वाले होते हैं उनके लिए श्रोता। तो तुम्हें, मैं, तुम्हें और वे अन्य व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वे अन्य, अदर पर्सन, वे अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया गया है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार में आते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। अभी हमने देखे पूर्ण जो है सर्वनाम के प्रकार मुख्य कितने, 6। अब उसमें पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक के अंदर भी 3 प्रकार आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप्स, जैसे उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। जैसे हमने देखा मैं, तुम्हें, वे, तो यहाँ पर हम देखते हैं मैं और हम, वक्ता मतलब किसके लिए, मैं और हम मतलब ऑन सेल्फ, अपने लिए, खुद के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि हम जो कहने वाले हैं, हम वक्ता है। उस टाइम पर हम कौन है, स्पीकर है। उसके बाद में मध्यम पुरुष, तुम और आप, यू, वो कौन है, लिसनर्स, जो अपने सामने बैठे हैं, अपने फ्रंट में बैठे हैं। अगर कक्षा होती है, कक्षा में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो स्पीकर होते हैं और चिल्ड्रंस जो होते हैं लिसनर्स होते हैं। और कई बार ऐसे हो जाता है कि कुछ विषय का कुछ ऐसे भाग होता है कि बच्चे भी उसमें स्पीकर्स बन जाते हैं। जैसे अगर पोएम हम गाते हैं तो पोएम गाने के बाद में पहले टीचर गाते हैं, बाद में बच्चे भी गाते हैं टीचर के साथ में। तो उस टाइम पे चिल्ड्रंस और टीचर दोनों स्पीकर होते हैं। अन्य पुरुष, वे, वह, वे गाएंगे अदर पर्सन के लिए, और वह जो अपने से दूर है, थोड़ा दूर होगा, उसके लिए, वो अन्य पुरुष, अदर पर्सन। तो ये 3 प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अभी देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की सारणी। देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम, कर्ता, कर्म और उनका संबंध। कर्ता में कौन से आते हैं, मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको। संबंध मेरा, हमारा।
कर्ता मतलब करने वाला, कर्म जो क्रिया कर रहे हैं वो। उसके बाद में संबंध मतलब रिलेशन या दो वाक्यों का संबंध या अपना वो कोई अगर चीज़ है उसके साथ में अपना संबंध। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू तूने, कर्ता में तुम तुमने, आप आपने। कर्म में तुझे तुझको, तुम्हें तुमको, आपको। संबंध तेरा तुम्हारा आपका। अन्य पुरुष में वह उसने, वे उन्होंने, उसे उसको, उन्हें उनको। संबंध में उसका उनका। ये होगी पुरुषवाचक सर्वनाम की सारिणी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंदर ही उसका आंसर है निश्चय मतलब फिक्स। उसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध करवाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित रूप से बोध करवाते हैं मतलब फिक्स है कि ये चीज़ मेरी है। जैसे वह मेरा घर है, हम अपने हाथ से इशारा करते हुए वी आर शोइंग विद आवर हैंड दैट साइड, यस दैट इज़ माय हाउस। वह घर, वह मेरा घर है, तो वो फिक्स हो गया, वो मेरा है और किसी का नहीं है, इसलिए वो निश्चयवाचक। यह लाना जरा मतलब हम अपने हाथ से इशारा करते हुए जो अपने नियर में कोई चीज़ है, अपने नियर में, अपने पास में, जैसे चेयर है, कई बार हम उसको डायरेक्ट नाम नहीं लेके उसको वैसे बोलते ही इशारा करते हुए अपने हाथ से, यस वंस गिव मी दैट, तो वो भी क्या है? फिक्स है, इसलिए वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध, वस्तु या घटना का बोध निश्चित होता है। निश्चय का मतलब ही वही है निश्चित। इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं इसी व्याकरणांश का दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।